मुर्दाबाद परिवहन मंत्री मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। सोनीपत में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने जीएम रोडवेज को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। कर्मचारियों की सबसे बड़ी चेतावनी 5 और 6 सितंबर को लेकर है। साझा मोर्चे ने ऐलान किया है कि इन दोनों दिनों पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा, यानी यात्रियों को बसों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि इन दोनों दिन जरूरत ना हो तो घर से बाहर निकलने से बचें। कर्मचारियों ने वेतन से लेकर भर्ती और प्रमोशन तक कई मांगे उठाई हैं। परिचालकों का पे ग्रेड बढ़ाने, चालकों और परिचालकों के खाली पद भरने, तय समय पर प्रमोशन करने और कर्मचारियों के लिए बेहतर तबादला नीति लागू करने की मांग की गई है। वहीं 8 घंटे की ड्यूटी तय करने और 18 घंटे से ज्यादा काम लेने पर ओवरटाइम देने की मांग भी रखी गई है। मोर्चे ने HKRN के तहत लगे परिचालकों और कर्मशाला कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से पक्का करने की मांग की है। 2016 में भर्ती हुए चालकों को भी नियुक्ति की तारीख से नियमित करने और कर्मशाला में खाली तकनीकी पद भरने की मांग उठाई गई है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन, जोखिम भत्ता, कैशलेस इलाज, बोनस, धुलाई, वर्दी, शिक्षा और जूता भत्ता जैसी सुविधाएं बहाल करने की भी मांग की है। सबसे बड़ा मुद्दा रोडवेज के निजीकरण का भी है। कर्मचारियों ने निजीकरण पर पूरी तरह रोक लगाने और इलेक्ट्रिक बसों को सरकारी बेड़े में शामिल करने की मांग की है। साथ ही घाटे में चल रही किलोमीटर स्कीम की बसों के ठेके रद्द करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि 5 और 6 सितंबर के चक्का जाम से पहले सरकार कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। आज ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन 25 जुलाई को पूरा हरियाणा का रोडवेज का कर्मचारी अम्बाड़ा के अंदर इकट्ठा हुआ था और परिवहन मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा था। परिवहन मंत्री ने खुद धरने पर आकर कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी मांग डिमांड है उनका समाधान 15 दिन के अंदर आपकी मीटिंग बुलाकर, आपकी यूनियन के हर एक संगठन को बुलाकर आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, कोई उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है, न कोई बुलाया परिवहन मंत्री की तरफ से। फिर हमारी 22 तारीख को सिरसा के अंदर रोडवेज की में जितने भी संगठन कार्यरत हैं सभी की मीटिंग सिरसा के अंदर हुई है और उन्होंने ये एक फैसला लिया है। हम 5 और 6 सितंबर को रोडवेज का पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो आंदोलन और भी आगे बढ़ सकता है। क्या मांगे? प्रमुख मांगे हमारी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, रोडवेज में पक्की भर्ती करो, जो किलोमीटर स्कीम की जो बसें थोपी गई हैं उन पर रोडवेज की बस ले आई जाए, 2016 के चालकों को पक्का किया जाए और भी हमारी 17 मांगे हैं जो इसमें मांग पत्र में हमारे दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो आज का जो धरना प्रदर्शन है वो परिवहन मंत्री अनिल विज की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ और कर्मचारियों की जो जायज मांगे लगातार सरकार से की जा रही है उनको न मानने के विरोध में आज 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया है। इसमें हमारी मुख्यतः 17 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें से हमारी मुख्यतः जो मेन मांगे मैं आपको बता दूं भाई, एक तो चालक परिचालकों का पे ग्रेड है। आप किसी भी विभाग के कर्मचारियों को उठा करके देख लीजिए, जब से ये विभाग सरकारी बने हैं तब से लेकर आज तक सबसे कम पे ग्रेड पे अगर कोई काम कर रहा है तो रोडवेज विभाग का चालक और परिचालक है। पीछे हमारी मांग है भाई, पीछे क्लरिकल स्टाफ को भी 3 वेतन वृद्धियां सरकार के द्वारा दी गई हैं जिनको 5 वर्ष हुए थे लगे। तो हमारी मांग एक तो इनका वेतन विसंगति दूर की जाए और क्लर्कों की तरफ पर जो कर्मचारी 5 साल से ऊपर की सर्विस में उनको 3 इंक्रीमेंट की वृद्धि दी जाए। साथ में आप देख सकते हैं पीछे कई विभागों के अंदर जोखिम भत्ता देने का काम सरकार द्वारा किया गया है। रोडवेज विभाग का कर्मचारी हमेशा जोखिम भरे समय में नौकरी करता है, चाहे वो बारिश का है, धुंध का है, गर्मी का, सर्दी का है, हर मौसम में रोडवेज विभाग का कर्मचारी काम करता है। तो उनको जोखिम भत्ता देने का काम सरकार करे।
पिछले 10-12 साल से रोडवेज विभाग के कर्मचारियों का बकाया बोनस पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी दूसरा तीसरा कार्यकाल सरकार का आ गया, लेकिन सरकार द्वारा बोनस के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो बकाया बोनस पड़ा है पुलिस विभाग की तरफ से 1 माह का वेतन कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिए जाए। अगर सरकार नहीं मानती है मांगों को तो आज तो अभी ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसके बाद हमारी 2 दिन पहले सिरसा के अंदर जितनी भी यूनियनें रोडवेज विभाग में कार्यरत है सबकी एक साझा मीटिंग हुई, सबने अपनी सहमति दे दी है। 5 सितंबर और 6 सितंबर को 2 दिन रोडवेज का चक्का जाम रहेगा, जिसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। और अगर फिर भी सरकार उससे कोई सबक लेकर के मांगों को पूरा नहीं करती तो आगे आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है, हड़ताल बढ़ भी सकती है और भी आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा सकती है।